हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में जिसका टॉपिक है फैमिली का फाइनेंशियल बैकअप। और इसमें हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस की और मेनली टर्म इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस में भी। और आज हमारे साथ हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं पुनीत जिंदल जी, जो कि भारतीय फाइनेंशियल्स एंड रिक्रूटर्स के और पुनीत की पाठशाला के फाउंडर हैं। और आज के दिन 2000 से ज़्यादा एडवाइजर्स और लीडर्स की टीम को लीड भी कर रहे हैं। तो पुनीत जी, स्वागत है आपका सबसे पहले। थैंक यू सर फॉर कमिंग। और हम आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर, क्या आप हमारे व्यूअर्स को सिंपल भाषा में बता सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, उसकी वर्किंग कैसे रहती है? श्योर बंसल जी। लाइफ इंश्योरेंस को सिंपल भाषा में बताने के लिए हम एक हाउस होल्ड के एक घर के अंदर एंटर करते हैं और समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस की वर्किंग क्या है। राइट, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब परिवार का ब्रेडविनर, परिवार का मुखिया 1 या 2 दिन के लिए घर से बाहर जाता है तो वो इंश्योर करता है, वो इस बात को चेक करता है कि उनकी अब्सेंस में घर पे कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए। राइट। और यदि मान लो वो 1 या 2 दिन की बजाय 1 सप्ताह के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो वो नंबर ऑफ डेज को ध्यान में रखते हुए इंश्योर करते हैं कि घर पे थोड़ा ज़्यादा पैसा होना चाहिए। राइट। कभी आपने नोटिस किया या समझने की कोशिश की, या आम आदमी कभी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो पैसा छोड़ के क्यों जा रहे हैं जबकि उनको वापस आना है? राइट, वो 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाएंगे। वो पैसा इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि उनकी अब्सेंस में, जब वो घर पे नहीं है, अगर परिवार को पैसे की कोई नीड है, किसी बच्चे को चोट लग गई है, घर पे कोई मेहमान आ गया है, या बच्चों को कोई कॉपी पेन परचेज करना है, तो उनकी अब्सेंस में ये चीज़ें रुके ना, घर पे पैसा हो। राइट। और कभी मान लो वो 1 महीने के लिए बिकॉज ऑफ जॉब या किसी भी कारण से घर से बाहर जाते हैं, तो अब उनको पता है मैं 1 महीने के लिए बाहर हूँ, तो वो 1 महीने के हिसाब से पैसा छोड़ के जाते हैं। राइट। बट बंसल जी, क्या उस व्यक्ति ने कभी ये सोचा कि अगर वो वापस ही नहीं आया, तो उनकी अब्सेंस में परिवार की जो बची हुई जिंदगी है, जो परिवार की जिम्मेवारियां हैं, या जो उस व्यक्ति के ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस थे कि मेरा बच्चा बड़ा होके पढ़ेगा, वो ये बनेगा, उसकी शादी में हम ऐसा करेंगे, वो ऐसे बिजनेस सेटल करेगा। राइट। तो उस व्यक्ति की अब्सेंस में अगर वो नहीं आता है, कितने पैसे की नीड रहेगी? राइट। उस चीज को वो व्यक्ति कभी कैलकुलेट नहीं करता, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि मैं 100% वापस आऊंगा। राइट। बंसल जी, प्लीज कीप इन माइंड, एंड व्यूअर्स प्लीज कीप इन माइंड, लाइफ जो है बहुत अनिश्चित है। हम आज हैं, हम कल नहीं हैं। मेरा सवाल है, अगर वो व्यक्ति कभी वापस ही नहीं आया, तो जब वो 2 दिन के लिए पैसे छोड़ के जा रहा है, हफ्ते के लिए पैसे छोड़ के जा रहा है, महीने के लिए पैसे छोड़ के जा रहा है, तो उनकी पूरी जिंदगी के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? क्या उस व्यक्ति ने कभी उस चीज का कैलकुलेशन भी किया है? ये व्यूअर्स, मेरा आपसे सवाल है। राइट। सो दिस इज बहुत शानदार पुनीत जी, आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में ये बताया कि लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअल में कैसे काम करता है। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि भारत की जो इंश्योरेंस मार्केट्स हैं जी, उनमें किस किस तरह के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल हैं? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन बंसल, आई रियली अप्रिशिएट। बहुत तरह के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स मार्केट में हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एंडोमेंट प्लान्स होते हैं। एंडोमेंट का हिंदी है बंदोबस्ती पॉलिसी। राइट। बंदोबस्ती पॉलिसी का मतलब है, आज एक व्यक्ति विजुअलाइज करता है कि मुझे इतने समय के बाद लगभग इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, किसी की छोटी बिटिया है, 1 या 2 साल की, 3 साल की बिटिया है, और उसको लगता है कि मुझे 24-25 साल की जब ये गुड़िया होगी, इसकी शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। उस पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए बंदा हर साल थोड़े पैसे निकालता है और कंपनी से एक ऐसी पॉलिसी परचेज करता है जहां पे उसको उसी समय पे मैच्योरिटी मिलनी है। मान लो यहाँ पे बंदा 20 साल की पॉलिसी बाय कर लेता है। राइट। तो थोड़े सेविंग करके एक समय पे पैसे का इंतजाम करना, इसको एंडोमेंट पॉलिसी बोलते हैं। राइट। दूसरे, आज की डेट में बहुत ट्रेंडिंग है कि हमें अपने जीवन का रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। जैसा कि आपको पता है, आज की डेट में कोई भी जॉब पेंशनेबल नहीं है, हर व्यक्ति को अपना रिटायरमेंट खुद प्लान करना है। ऐसे भी प्लान ट्रेंडिंग है जहां पे आप 50, 60, 70 साल तक का पॉलिसी परचेज कर सकते हो। आपको एक लिमिटेड
टाइम पीरियड के लिए प्रीमियम पे करना है। फॉर एक निश्चित समय पे आपकी एक रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाती है जो आपको हर साल मिलती रहती है, जहां तक भी आप चाहें। आप 80 साल की एज तक, 85 साल की एज तक, 90 साल की एज तक, 95 साल की एज तक। और कुछ कंपनीज तो ऐसा प्रोपोजिशन भी ऑफर कर रही हैं, अगर वो व्यक्ति खुद नहीं रहता तो बची हुई जो पेंशन है वो उनके बच्चों को, उनके नॉमिनी को मूव हो जाती है। एक किस्म से हस्बैंड वाइफ दोनों का उसमें कवरेज आ जाता है और लास्ट में उनको मैच्योरिटी भी मिलती है, राइट। तो इसको हम रेगुलर इनकम एक प्लान बोल लेते हैं। यूलिप्स बहुत ट्रेंडिंग है बिकॉज ऑफ द शेयर मार्केट रिटर्न्स। यूलिप्स भी बहुत ट्रेंडिंग है। पेंशन प्लान्स ट्रेंडिंग है आज की डेट में। इस तरीके के पेंशन प्लान्स हैं कि जब तक आप जियोगे आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी। और वहाँ पे कंपनीज बोलती हैं कि 116 साल की एज तक हम आपको रेगुलर इनकम देते रहेंगे, राइट। और 116 साल एवरेजेस नहीं है किसी भी तरीके से, तो समझ लो कि आपने होल लाइफ प्लानिंग कर लिया। आज की डेट में टर्म प्लान्स भी बहुत पॉपुलर है। इवन मैं बोलूँगा टर्म प्लान तो नॉट ओनली पॉपुलर है, टर्म प्लान नीड है हर ब्रेड विनर की, नीड है हर फैमिली की, राइट। तो ये कुछ वेरिएंट्स हैं जो मार्केट में लाइफ इंश्योरेंस में चलते हैं बंसल जी। बहुत शानदार सर। और सर मैंने तो सुना है कि टर्म प्लान में भी 3 तरह के वेरिएंट्स होते हैं, क्या उनके बारे में आप बता सकते हैं? यस बंसल जी, टर्म प्लान्स में भी 3 तरह के वेरिएंट्स हैं। यहाँ पे थोड़ा समय मैं लगाऊंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। नंबर 1, टर्म प्लान विद नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम, राइट। पहले टर्म प्लान समझ लो क्या है। टर्म प्लान एक ऐसे प्लान है जहां पे आपको रिस्क कवर बहुत ज्यादा मिलता है। आप उसको सम एश्योर्ड भी बोल सकते हैं, आप उसको डेथ बेनिफिट भी बोल सकते हैं, अगर मैं बिल्कुल लेमन बात करूं, राइट। जहां पे आपको डेथ बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत हाई मिलता है, और आपको प्रीमियम बहुत थोड़ा पे करना पड़ता है, राइट। उसको टर्म प्लान बोलते हैं। इसमें 3 कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है टर्म प्लान विद नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जहां पे आपका जो प्रीमियम भरा है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। सपोज कोई व्यक्ति ने 85 साल तक की एज का टर्म प्लान बाय कर लिया, अगर वो व्यक्ति खुद 85 ईयर्स का हो गया, भगवान करे वो हो जाए वहां तक, तो जो उसने प्रीमियम कंपनी को पे किया वो उसका खत्म हो जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता। इसको NROP बोलते हैं, नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम बोलते हैं। सेकेंड वेरिएंट है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ये बहुत ट्रेंडिंग है, राइट। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में क्या है, अगर मैं पहले वाले एग्जांपल को ही यहाँ पे पकड़ लूँ, किसी व्यक्ति ने 85 की एज तक के लिए पॉलिसी परचेज की और भगवान करे वो 85 ईयर्स का हो गया, उस केस में कंपनी क्या करेंगी, जो प्रीमियम आपने पे किया है GST हटा के, GST वापस कभी नहीं मिलता है, वो एज इट इज प्रीमियम कंपनीज आपको वापस दे देती हैं, राइट। और इन ऑप्शंस में मैंने एक चीज और देखी कि आज आपने 85 की एज तक पॉलिसी बाय कर ली, कहीं पे 60, 65, 70 की एज में आपको आके लगा कि अब मुझे इस पॉलिसी की नीड नहीं है, तो वहां पे भी 25 एक साल के बाद अगर आप जाके इन पॉलिसीज की वैल्यू देखेंगे तो जितना प्रीमियम आपने भरा होता है वो लगभग 100% प्रीमियम आपको उस समय भी वापस मिल सकते हैं और आप पॉलिसी को छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि अब मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की फैमिली को जरूरत नहीं है, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। ऑल्दो मुझे ये ऑप्शन पसंद नहीं है, मैं मानता हूँ कि पॉलिसी लास्ट तक चलनी चाहिए। एक थर्ड वेरिएंट है बंसली टर्म प्लान का, जो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं बोलूँगा 5-6 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, जो हर किसी का पसंदीदा है, चाहे वो यंग है, चाहे वो मिडिल एज में है, चाहे वो किसी भी एज में, हर व्यक्ति उसको लेना चाहता है। वो टर्म प्लान एक कॉम्बिनेशन है 2 प्लान्स का, यूलिप्स और टर्म प्लान का। यूलिप का मतलब है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जहां पे आपको शेयर मार्केट की रिटर्न्स को एंजॉय करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। वहां पे बहुत सारे फंड्स होते हैं, आप अपनी चॉइस का फंड ले सकते हैं, आप मिड कैप में जा सकते हैं, स्मॉल कैप में जा सकते हैं, मल्टी कैप में जा सकते हैं, मिक्स्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है, एक ही पॉलिसी में आपको मार्केट बेस्ड रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, जैसे आपके म्यूचुअल फंड में मिलते हैं, सेम वैसा सही फॉर्मेट है। एडिशनली साथ में एक टर्म प्लान भी है। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। और सर हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ लोग 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान बाई करते हैं, कुछ लोग 2 करोड़ रुपए का, और कुछ लोग 5 या 10 करोड़ का भी। तो मेरा प्रश्न है सर आपसे, क्या एक इंसान किसी भी अमाउंट का टर्म प्लान बाई कर सकता है? ना बंसल जी, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान अनलिमिटेड अमाउंट का टर्म प्लान परचेज नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के टर्म प्लान परचेज करने की एक एलिजिबिलिटी होती है, राइट, जिसको टेक्निकली HLV बोलते हैं। मैं HLV की जगह HLFV बोलता हूँ। इसका फुल फॉर्म है
ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू, राइट। हम टर्म इंश्योरेंस के नजरिए से एक फाइनेंशियल वैल्यू डिराइव करते हैं कि ये आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है कोई भी इंश्योरेंस परचेज करने की, इंक्लूडिंग टर्म प्लान। अगर मैं एग्जांपल कोट करूं, सपोज कोई बंदा 18 से 35 साल के एज बैंड में है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या कह रही हैं, जो आपकी HLV है या जो आपकी इंश्योरेंस लेने की एलिजिबिलिटी है वो आपकी एनुअल इनकम का 30 गुना है, राइट। अगर किसी की एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है, 18 से 35 का एज बैंड है, तो वो 3 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस बाय कर सकता है, राइट। कभी कभी कुछ कंपनीज एक्सटेंडेड HLV भी प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे आज की डेट में टाटा है, ये एक कंपनी है जो आपको एक्सटेंडेड HLV प्रोवाइड करवा रही है। इसी सिनेरियो में अगर मैं बोलूँ 18 से 35 के एज बैंड में अगर वो व्यक्ति बिजनेस ओनर है तो वो 45 गुना तक HLV को एंजॉय कर सकता है। अगर वो सर्विस में है तो 35 गुना तक वो HLV को एंजॉय कर सकता है, राइट। बट यहाँ पे HLV का मतलब है उसकी लाइफ पे किसी भी कंपनी से दुनिया में लिया गया टोटल रिस्क कवर, वो इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सर। बहुत शानदार सर। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो अनुभव है लाइफ इंश्योरेंस में, उसके आधार पर लोगों का जो रवैया, लोगों का जो बिहेवियर होता है लाइफ इंश्योरेंस के प्रति, आप उसे कैसे डिवाइड करना चाहेंगे? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जिसके ऊपर बात करना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, राइट। यहाँ पे ना मैं बिहेवियर बेसिस पे सभी क्लाइंट्स को, सभी लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। कैटेगरी नंबर 1 जो रिस्क अवॉइडर है, इनको हम रिस्क अवॉइडर बोलते हैं, और ये स्मार्टेस्ट गाइज हैं। इनको लगता है ये स्मार्टेस्ट है, राइट, बट इंश्योरेंस की लैंग्वेज में ये स्मार्टेस्ट नहीं है। ये लोग क्या बोलते हैं कि सर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हम हेलमेट यूज़ करते हैं, हम सीट बेल्ट यूज़ करते हैं, राइट। हम तो रिस्क अवॉइडर हैं, हमारी लाइफ पे कोई रिस्क है ही नहीं। हम तो जितनी भगवान ने हमें लाइफ दी है, जो भी एवरेज एज है, वहाँ तक जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को हटाऊंगा। यहाँ पे एवरेज एज तक जाना और आपका सोचना कि मैं रिस्क अवॉइडर हूँ, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। हर जगह रिस्क है सर, हर जगह रिस्क है, राइट। और कोविड ने ये बात बहुत अच्छे तरीके से बता दी। घर के अंदर भी रिस्क है, किचन के अंदर भी रिस्क है, बाथरूम के अंदर भी रिस्क है। इन लोगों को लगता है कि ये बहुत स्मार्ट है, हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और इन्होंने रिस्क को अवॉइड कर दिया। नहीं, आप कभी भी लाइफ रिस्क को अवॉइड कर ही नहीं सकते, राइट। ये रिस्क अवॉइडर है, राइट। ये सो कॉल्ड इंटेलिजेंट है, वास्तव में इंटेलिजेंट नहीं है। दूसरे हैं रिस्क रिटेनर, इनको मैं बेवकूफ लोग बोलता हूँ, ये मूर्ख लोग हैं। ये रिस्क को रिटेन करके चलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि सर जब तक मैं बैठा हूँ मैं चला लूंगा, मेरे परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, आपकी एब्सेंस में क्या होगा? ये जो रिस्क आपने रिटेन करके रखा हुआ है कि जब तक मैं बैठा हूं मैं चला लूंगा, ये रिस्क आपके सिर पे नहीं है, ये रिस्क आपके बच्चों के सिर पे है। क्योंकि आप तो रायता फैला के निकल जाओगे। आपने तो रिस्क अपने सिर पे रखा और कोई ऐसी अनसर्टेन इवेंट हुई और आप निकल गए। हु विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली? आपके परिवार का कौन ध्यान रखेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट। ये रिस्क रिटेनर्स हैं। मैं इनको बेवकूफ इंसान समझता हूँ मेरी नज़रों में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। किसी और का कोई और व्यू भी हो सकता है। तीसरे हैं रिस्क ट्रांसफरर, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्संस, जो अपने सभी फाइनेंशियल रिस्क को ट्रांसफर कर देते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे, राइट। एक्चुअल में रिस्क रिटेन करने के लिए प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज हैं जो आपके रिस्क को खुद ले लेती हैं, आप अपना रिस्क उनको ट्रांसफर कर देते हैं। वो लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे काम करते हैं, राइट। उनके पास हजारों लाखों कस्टमर्स हैं, उनके पास प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्चुअरीज हैं, राइट, जो सभी कैलकुलेशंस करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट करते हैं, पिछले 100 ईयर्स का 200 ईयर्स का डाटा स्टडी करते हैं, फ्यूचर में क्या मेडिकल एडवांसमेंट्स हो सकती हैं, इंसान की लाइफ एवरेजेस कितनी हो सकती है, वो सब चीज़ों का एनालिसिस करके मोर्टेलिटी रेट निकालते हैं कि भाई इस एज में इतने लोगों के पीछे इतने लोगों के मरने की संभावना है, उसके बेसिस पे वो रेट निकालते हैं। तो ये 3 तरह के लोग हैं बंसल जी। किसी को क्या लगता है मुझे नहीं पता, मैं अपनी लैंग्वेज में बता दूं, जो रिस्क ट्रांसफर है ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय, और जो रिस्क रिटेनर है वो बिल्कुल ही बेवकूफ इंसान है,
और जो रिस्क अवॉइडर है उसको एजुकेशन की कमी है, उसको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहिए सर। तो सर आपने जैसा कि बताया कि 3 तरह के लोग हैं, एक जो रिस्क को अवॉइड करते हैं, एक जो रिस्क को रिटेन करते हैं और एक जो रिस्क को ट्रांसफ़र करते हैं, और अकॉर्डिंग टू यू जो रिस्क ट्रांसफरर्स हैं वो दी बेस्ट हैं। परफेक्ट। तो बहुत बढ़िया सर। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपने अपने ज़िंदगी में किसी टर्म प्लान के क्लेमेंट को देखा है जिसे टर्म का क्लेम मिला हो, और उनका उस क्लेम का उसकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा? ये सवाल बंसल जी सोसाइटी में बड़ा कॉमन जो सवाल है, राइट। लोगों को लगता है कि भाई क्लेम का क्या होगा, कैसे होगा। तो जैसे कि आपको पता है मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से हूँ, राइट। 2000 लोगों के करीब की मेरी टीम है। मैंने बेइंतहा क्लेम देखे हैं, मैंने बहुत क्लेम देखे हैं, राइट। और जब हम क्लेम सेटल करते हैं बंसल जी, वो बड़े भावुक पल होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब कोई फैमिली को क्लेम मिलता है उनकी आंखों में आंसू होते हैं, हम भी भावुक होते हैं। इसकी वजह है सर, है ना, अभी ज़िंदगी बहुत एडवांस हो चुकी है। किसी के पास किसी की हेल्प करने के लिए ना टाइम है ना रिसोर्सेज हैं। हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बिजी है। और कड़वी बात बोल रहा हूँ, मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन अगर वीक होती है, राइट, वहाँ पे रिलेटिव्स उनसे दूरी बना लेते हैं। उनको पता है कि अगर हम इनसे बात करेंगे, अब ब्रेड विनर तो रहा नहीं, राइट, और अगर हम इनसे बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पैसे की डिमांड कर लेते हैं। बंसल जी लोग धीरे धीरे ऐसे उनकी लाइफ से स्किप हो जाते हैं, ऐसे उनकी लाइफ से गायब हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, राइट। वहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का महत्व समझ में आता है। मेरे जहन में कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे हमने कस्टमर को जब क्लेम का चेक दिया, नॉमिनीज को उनके, तो उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने हमें इतनी दुआएं दी, उनको लगा कि हमने उनके लिए कुछ किया। बट हमने उनको बताया उस फैमिली को कि हमने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके हस्बैंड ने या जो भी वो व्यक्ति है उन्होंने प्लान किया। ही वॉज अ रिस्क ट्रांसफरर, बंसल जी जो मैं पीछे कोट कर रहा था, उन्होंने रिस्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफ़र किया हुआ था। और बंसल जी जहाँ पे प्रॉपर रिस्क कवर परचेज किया होता है, जो व्यक्ति चला गया सर, आना और जाना वो आपके हाथ में नहीं है। किसी व्यक्ति की जिंदगी कितनी है वो आपके हाथ में नहीं है, राइट। अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके गए हैं तो आपकी अब्सेंस में धीरे धीरे फैमिली संभल जाती है। और मैं इसको कुछ इस तरीके से बोलूँगा, जो इंसान के जाने का इमोशनल लॉस है, इंसान के जाने से इमोशनल लॉस होता है। 2 तरह के लॉस होते हैं, रादर एक इमोशनल एक फाइनेंशियल। इमोशनल लॉस की एक खूबी है बंसल जी, वो विद टाइम अपने आप खत्म हो जाता है, राइट। आज दर्द कुछ ज़्यादा है, 13 दिन के बाद कुछ कम होगा, 1 महीने के बाद 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, जिंदगी चली जाती है और लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। बट अगर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, जो फाइनेंशियल लॉस है वो विद टाइम सीवियर, विद टाइम भयानक होने लगता है। एक तो व्यक्ति गया और पीछे परिवार के पास फाइनेंसेस नहीं है, परिवारों की हालत खराब हो जाती है। बहुत सारे केसेस में बच्चों को पढ़ाई छोड़ के कुछ करना पड़ता है, या जो लोग घर में थे उनको बाहर निकल के काम करना पड़ता है। तो लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका बंसल जी प्ले करता है। और एक केस में और स्पेसिफिकली यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँ, एक मेरे फ्रेंड की हमने पॉलिसी की हुई थी, उसमें 1,28,00,000 रुपए का रिस्क कवर था और पॉलिसी परचेज करने के 3 महीने के बाद ही वहाँ पे डेथ हो गई। तो मैंने देखा कि वहाँ पे 8 दिन लगे, 8 दिन में क्लेम पार्टी के अकाउंट में चला गया। उनके परिवार में मुझे स्पेशली बुलाया गया कि सर ये हमारा क्लेम सेटल हो गया है, और भावनावश उन्होंने मेरे से वो भी डिस्कशन की कि सर इस पैसे को हम ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे, इतने रुपए की मैंने एफडी कर दी है, ये मेरी बेटी की शादी में काम आएंगे, इतने रुपए मेरे बेटे की पढ़ाई में काम आएंगे। आई वॉज वेरी मच इमोशनल एट दैट टाइम, राइट। तो ये सर वर्किंग है, ये क्लेम को लेके मेरा इंसाइट है। थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू सो मच। और आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और व्यूअर्स को डेफिनेटली इससे अवेयरनेस मिल रही है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस एक एक्सपेंस नहीं बल्कि नेसेसिटी है, और इसमें भी टर्म प्लान बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है और अफोर्डेबल भी। तो आपको ये
पॉडकास्ट कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और हम फिर कुछ दिन बाद आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसी तरीके से आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स बंसल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।